क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में हम यूनिट 3 आईसीटी स्किल्स देख रहे हैं। कीबोर्ड, कंप्यूटर, लैपटॉप या आप मोबाइल देखें, सबके लिए जो डेटा इंफॉर्मेशन या कोई भी जानकारी या कोई भी कंटेंट आपको इनपुट करना है उसके लिए आपको कीबोर्ड की ज़रूरत होगी। ये बहुत ज़रूरी है। तो कीबोर्ड अगर हम कंप्यूटर को लेकर चलते हैं, आप ध्यान रखिएगा जब भी मैं कंप्यूटर बोलता हूँ लैपटॉप और मोबाइल के लिए वो लागू हो ही जाता है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, यानी कि आपको डिवाइस जो भी आपका कंप्यूटिंग डिवाइस है उसमें आपको चीज़ें एंटर करनी होती हैं। चाहे आपको नंबर एंटर करने हो 0 से 9, या आपको सिंबल्स करने हो या अल्फ़ाबेट्स करने हो, ये सारे एंटर किससे होंगे? कीबोर्ड से होंगे। अब कीबोर्ड का अगर लेआउट देखें आप तो वो आपको बहुत सारी चीज़ बताता है। ये ध्यान रखिएगा हर कीबोर्ड अलग अलग होता है। 2 टाइप के मेनली कीबोर्ड होते हैं, एक ASDF होता है और एक QWERTY होता है। ASDF बता देता हूँ, यहाँ देखेंगे आप ASDF, थोड़ा सा बड़ा कर दूँ इसको, आप देख रहे हैं ASDF, इसलिए इसको SDF कहा जाता है। एक और टाइप का होता है QWERTY, ये QWERTY QWERTY। ऐसे जैसे नाम मैं ले रहा हूँ, ऐसे अलग अलग टाइप के कीबोर्ड होते हैं, यानी कि लेआउट अलग अलग होता है। बस अंतर ये होगा कि आपको चीज़ें अलग अलग जगह मिलेगी, बस इतना ही अंतर होगा इसमें, राइट। अब आप देखिए, ये सबसे पहली चीज़ है इसमें फंक्शन कीज़। यहाँ देख रहे हैं आप F1 से लेकर F12 तक ये फंक्शन कीज़ है। अब ये फंक्शन कीज़ काम क्या करते हैं मैं फिर से बताऊंगा आपको कि जो F1 से लेकर F12 तक है ये फंक्शन की है। फंक्शन मतलब होता है कोई काम, यानी कोई ना कोई ये स्पेसिफिक फंक्शन करता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, आपने कोई एक प्रोग्राम खोला, मान लीजिए आपने MS वर्ड खोला, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, कोई भी प्रोग्राम खोला अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे या टैबलेट पे और सीधा आपने F1 दबा दिया, तो ये आपके अपने आप हेल्प खोल देगा, इसका हेल्प डॉक्यूमेंट खोल देगा। तो ये स्पेसिफिक फंक्शन ये काम करते हैं और हर एक कीबोर्ड, जैसे मैंने कहा लेआउट अलग है, तो हर एक कीबोर्ड के हिसाब से फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं। नॉर्मली आप पाएंगे कि F1 हेल्प खोलता है, ऐसे ही F2 किसी के लिए डेजिग्नेट होगा, F3 दबाएंगे तो कुछ और होगा, ये आप सब दबा के देखिएगा। इसके बाद दूसरा आता है कंट्रोल की। कंट्रोल की क्या होते हैं पहले आपको दिखा दूं, इससे कुछ चीजें कंट्रोल होती है। जैसे आप देखें, ये आपका कंट्रोल CTRL कंट्रोल ही नाम है इसका, ये ऑल्ट है, ये शिफ्ट है। ऐसे यहां पर आपके कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट मैंने बताया, तो स्पेस बार ये हो गया। एक कैप्स लॉक भी होता है, वो क्या क्या काम करते हैं मैं आपको बताता हूं, और एक टैब होता है टैब के लिए। तो ये सारे आपके कंट्रोल कीज होते हैं और जहां पर जिस समय आप इसको यूज करें उस हिसाब से काम करते हैं। जैसे अगर आप कंट्रोल दबा रहे हैं तो कंट्रोल के साथ अगर आप CTRL दबाइए, साथ में आप C दबा दीजिए, तो कोई चीज़ आपने सिलेक्ट कर रखी है, कंट्रोल C करते ही वो चीज़ कॉपी हो जाएगी। किसमें? आपका इसके पीछे एक बोर्ड होता है, यानी कि उसे हम पेस्ट बोर्ड कहते हैं, वहाँ जाके ये पेस्ट हो जाता है, मतलब रख दिया जाता है। फिर आप किसी और जगह, जैसे एक डॉक्यूमेंट आपने खोला, यहाँ पर एक कुछ कंटेंट लिखा, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल C दबाया, कॉपी हो गया। आप दूसरे डॉक्यूमेंट में जाके या दूसरे पार्ट में जाके आप इसको पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल C दबा दीजिए, कंट्रोल V से ये पेस्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल के साथ C और कंट्रोल V के साथ V कुछ काम कर रहा है। ऐसे शिफ्ट होता है, शिफ्ट भी कुछ काम करता है। जैसे आप शिफ्ट डिलीट करेंगे, अगर शिफ्ट और डिलीट एक साथ दबाएंगे तो जो भी आपका कंटेंट होगा वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, जो भी फाइल होगी, फोल्डर होगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, रिसाइकल बिन में जाएगा ही नहीं जाएगा। स्पेस बार क्या करता है, एक एक स्टेप आपको आगे ले जाता है, एक एक स्पेस मतलब एक एक स्पेस देगा ये। ऐसी टैब क्या है, 4 स्पेस देता है। ऐसी कैप्स लॉक क्या करेगा कि जैसे अभी आप ABCD लिख रहे हैं, जैसे कैप्स लॉक दबाएंगे ये ABCD कैपिटल में लिख देगा इसको, ऐसे करता है। ऐसी ऑल्ट भी अलग अलग कीज के साथ कॉम्बिनेशन में काम करता है, तो ये कंट्रोल कीज है। एक है एंटर की, ये सबसे बड़ा कीज होता है। देखिए आप, सबसे बड़ा की जो है वो एंटर की ही है। वैसे लंबा तो स्पेस है, लेकिन सबसे बड़ा अगर देखा जाए कीज के हिसाब से तो ये एंटर की है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। आपने कोई चीज़ की, खट से एंटर मारा, हो गया। एंटर और रिटर्न, तो एंटर और रिटर्न बहुत जगह अलग अलग काम करते हैं। एंटर और रिटर्न का जो काम होता है, जैसे अगर आप ये जो
एंटर या रिटर्न कर रहे हैं, तो जैसे ही आप एंटर दबाएंगे, जैसे मान लीजिए आप कुछ लिख रहे हैं, एंटर दबाएंगे आप न्यू लाइन पे आ जाएंगे, ये इसका काम है। अगर आप एक फाइल है उसको माउस से सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप डिलीट पे आ जाते हैं, अगर एक मेन्यू खुलता है, डिलीट पे आ गया और सीधा एंटर दबा दीजिए तो ये फाइल डिलीट हो जाएगी। तो एंटर के अलग अलग जगह अलग अलग काम है। फाइनली ये एक्सट्रीम होता है, मतलब ये लास्ट स्टेप होता है कोई चीज़ करने का। इसके अलावा आप देखिएगा कि जो कमांड देने का काम होता है, कोई काम करना है, वो सब एंटर से होता है। फिर हम आते हैं अपने पंक्चुएशन की पे। पंक्चुएशन की क्या होगा? पंक्चुएशन अंग्रेजी में जैसे हम जानते हैं कि भाई आपका कोलन हो गया या आपका सेमी कॉलन हो गया या क्वेश्चन मार्क हो गया या ऐसे सिंगल कोट्स हो गए, डबल कोट्स हो गए, ये सारे पंक्चुएशन मार्क होते हैं। ये नॉर्मली हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, प्रोग्रामिंग में हमको ये इसकी ज़रूरत पड़ती है लिखने की, और जब हम वर्ड डॉक्यूमेंट या कोई टेक्स्ट लिख रहे होते हैं तब ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपको किसी किताब का नाम लिखना, किसी का, ऐसे करके आप कोड्स में दे देंगे, ये होता है पंक्चुएशन कीज़। कहाँ होती है दिखा देता हूँ आपको, ये है आपकी पंक्चुएशन कीज़, ठीक, ये आप देख रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, ये शिफ्ट दबाने के बाद, जैसे शिफ्ट दबाएंगे तो ऊपर वाला लिंक, एक ही की में अगर दो चीज़ें हैं ना, जैसे यहाँ पर प्लस और इज इक्वल टू है, तो आप शिफ्ट दबाएंगे तो ऊपर वाला काम करेगा, शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो नीचे वाला ले लेगा। अगर आप इसको देखेंगे तो इज इक्वल टू आएगा, शिफ्ट दबा के लेंगे तो प्लस आ जाएगा। ये हो गया। अब नेविगेशन की है, अब कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी आपका पेज है, उसको आपको नेविगेट करना है। जैसे ये दो तीन डॉक्यूमेंट है, आपको इधर जाना है, वापस जाना है, या थोड़ा आगे बढ़ना है इस डॉक्यूमेंट में, पीछे की तरफ आना है, तो ये सारे काम आपको नेविगेशन मतलब यही होता है ना, इधर से उधर मूव करना। तो होम की, एंड की, पेज अप, पेज डाउन तो ऊपर नीचे होता है। होम मतलब ये होता है आप यहाँ पर कर्सर है तो होम पे चला जाएगा बिल्कुल ये, एंड मतलब यहाँ पर है तो यहाँ पर एंड पे आ जाएगा। तो ये सारे काम जो होते हैं नेविगेशन के लिए होता है। इसमें नॉर्मली आप जो कीज़ यूज़ करते हैं वो यहाँ पर है। अब आप देखिए ये नेविगेशन कीज़ है, ऊपर जाना, नीचे जाना, बाएँ जाना, दाएँ जाना। ऐसे आपके पास पेज अप पेज डाउन भी होता है, तो पेज अप पेज डाउन से आप ऊपर नीचे जा सकते, जैसे आप पेज अप पेज डाउन, ये भी कीज़ यही काम करते हैं, नेविगेशन कीज़। ये सारे आपको नेविगेशन कीज़ दिखाई जा रहे हैं। देखिए नेविगेशन की तो ये पूरा बोर्ड जो आप देख रहे हैं यहाँ का, ये नेविगेशन की का है। इसके अलावा क्या है, कमांड की क्या मतलब ये होता है कि आपने कुछ जैसे ABCD लिखा, आप यहाँ पर कर्सर ले आए, अब आपको C नहीं चाहिए, आपको X चाहिए यहाँ पे, तो इंसर्ट दबाएंगे, एक कर्सर यहाँ पर ब्लिंक करने लगे, X दबा दीजिए, इस जगह इंसर्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर कर्सर लाइए, डिलीट करिए, ये पूरा का पूरा हट जाएगा, आप केवल ABD बचेगा। बैक स्पेस करेंगे, यहाँ कर्सर है, पीछे ले जाएंगे तो D हट जाएगा। तो इंसर्ट की को ऑन करना पड़ता है, तब काम शुरू होता है। और डिलीट से तो खैर सीधा जिस कर्सर पे है वही पॉइंट डिलीट हो जाएगा। बैक स्पेस से, जैसे मैंने बताया कि बैक स्पेस से पिछला वाला कैरेक्टर डिलीट होगा। तो ये सारे काम होते हैं कैरेक्टर के साथ डील करने के लिए। राइट लेफ्ट आप जा सकते हैं कर्सर में। कमांड की ये काम करती है। कमांड की कहाँ होती है, इसको ज़रा हम यहाँ दिखा दें। अब आप देखेंगे कि ये होती है कमांड की आपकी, जैसे मैंने आपको कहा कि नेविगेशन की ये हो गई। कमांड की इसमें इंसर्ट, डिलीट, होम एंड ये सब चीज़ें। अब आप कहेंगे भाई ये कमांड की में भी आ रहा है, नेविगेशन में भी आ रहा है। कई ऐसे कीज़ हैं जिसका मल्टीपल यूज़ होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आप किस ऐप में है। एप्लीकेशन से हिसाब से वो की अलग अलग काम करती है, अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में। फिर यहाँ पर आपका एक विंडोज़ की होता है। अगर यहाँ देखें आपका एक विंडोज़ की है यहाँ पर, तो ये जो विंडोज़ की काम क्या करता है, ये स्टार्ट मेनू ओपन कर देगा। जैसे अगर विंडोज़ पे आप है ना, जैसे विंडोज़ दबाएंगे तो ये आपका यहाँ से स्टार्ट मेनू आ जाएगा, इसमें सारे प्रोग्राम्स की लिंक होगी। आप किसी पे भी जाके खोलेंगे तो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। कीबोर्ड के अलावा एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है जो हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, वो होता है माउस। माउस बहुत सारी चीज़ों को आसान बना देता है। बहुत छोटा सा डिवाइस होता है माउस। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक कर्सर का माउस में जो भी टेक्नोलॉजी लगी हुई है वो केवल इस कर्सर को मूव करने के लिए लगी होती है। उधर ले जाइए, इधर आप इसको फ्रीली मूव कर सकते हैं। किसी के ऊपर भी लाएंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। कहीं भी आप राइट क्लिक करेंगे, एक मेन्यू खुल जाएगा, उस पर आप बहुत सारे एक्शन कर सकते हैं जो मैं आपको करके दिखाऊंगा। रोल ओवर होवर, ये रोल ओवर होवर अभी मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आप किसी चीज़ पे जाएंगे, किसी भी एक पॉइंट पे जाएंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, वो मतलब वो फाइल सिलेक्ट हो जाएगी। आपको अभी ये मैं इसको करके दिखाऊंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको ये दिखाता हूँ और फिर उसके बाद मैं दोबारा लौटता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि ये क्या काम कर रहा है। तो यहाँ पर एक फाइल एक्सप्लोरर पे ही कर लेते हैं।
तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर एक नया फोल्डर बना देते हैं, इसका नाम रख देते हैं 1। यहाँ पर एक नया फोल्डर बना देते हैं, माउस से कर रहा हूँ मैं, दूसरा कर देते हैं 2, एक और बना देते हैं 3। ठीक है जी, ये हो गया, 3 फोल्डर बना दिए हमने। अब आप देखिए मैं इस जैसे ही माउस को होवर कर रहा हूँ, इसी को मैं होवर कह रहा हूँ, देखिए ये रोल ओवर होवर, जब मैं होवर कर रहा हूँ तो 1 सिलेक्ट हो रहा है, नीचे ला रहा हूँ तो 2 फिर 3, क्लियर है, ये होवर हो गया। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट एंड क्लिक, पॉइंट एंड क्लिक। तो अब मैं उस जगह ले जाके इसको क्लिक करूँगा। देखिए अब मैं यहाँ पर एक फाइल भी बना देता हूँ, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, मैंने राइट क्लिक किया है तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ गए। तो यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। चलिए मैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ, मतलब बना देता हूँ। यहाँ पर एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या कोई भी डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। चलिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना देते हैं या पीपीटी बना देते हैं, ये हो गया। तो इसकी मैंने राइट क्लिकिंग बताई, राइट क्लिकिंग से एक मेन्यू, इसी के ऊपर मेन्यू ओपन हो गया। मैं लाया, होवर किया और इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया, तो यहाँ पर मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। अब ये डिलीट कर दिया। मैं आके यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, यहाँ रीनेम कर सकता हूँ, मैंने मेरा नाम लिख दिया न्यू, ऐसे कर देते, मैं न्यू चाहता हूँ। ठीक, अब आप देखिए पॉइंट एंड क्लिक, तो इस पर आके मैंने क्लिक किया। अगर मैं सिंगल क्लिक करता हूँ और डबल क्लिक कर, अभी मैं लाया हूँ और सिंगल क्लिक किया, अब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। अब ये फाइल ओपन हो रही है तो ये फाइल ओपन हो जाएगी, जैसे ये फाइल ओपन हो गई ना। अब मान लीजिए मैं ये ओपन होती रहेगी। यहाँ जाते हैं, यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये खाली है अभी, तो यहाँ पर एक ओपन कर लेते हैं, एक नई चीज़ खोल लेते हैं, जैसे मान लीजिए बिटमैप इमेज है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं इसको उठा के, ये थर्ड फोल्डर में है, थर्ड फोल्डर से मैं सेकंड में ले जाना चाहता हूँ। तो कैसे करूँगा, यहाँ से मैं राइट क्लिक करता हूँ, कट कर देता हूँ, पीछे जाता हूँ, 2 पे जाके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये अब ये 2 में आ गया, सेकंड फोल्डर में आ गया, ये थर्ड में अब कुछ नहीं बचा। अगर मैं चाहता हूँ ये न्यू जो है मैं इसको कॉपी करूँ 1 पे, देखिए कॉपी होता है कि नहीं होता है, ये आपको एरर देगा। उसका कारण क्या है, क्योंकि मैंने फाइल खोल रखी है। मैं फाइल को पहले बंद करूँगा, यहाँ पर बंद करिए, ये सब माउस से कर रहा हूँ मैं, ये क्रॉस पे मैंने क्लिक किया, ये फाइल अपने आप बंद हो जाएगी। और उसके बाद हम जाएंगे, अब इसको 1 पे जाके ऐसे मैंने माउस को यहाँ प्रेस किया, देखिए लाया, मैंने जो माउस का बटन है उसको क्लिक किया, फिर उठाया, मतलब ड्रैग किया, अभी तक छोड़ा नहीं है मैंने, और फिर यहाँ ला के छोड़ दिया। तो ये पहले में ये जो भी डॉक्यूमेंट बना था वो यहाँ आ गया। तो इसको हम कह रहे हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ये वाला ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब हमने क्या किया, माउस बटन को दबाया, वहाँ ला के पहले हम लाए उस जगह पे, दबाया, ले गए, खींचा उसको और वहाँ छोड़ के छोड़ दिया। डबल क्लिक से मैंने बताया कि फाइल ओपन हो जाती है। तो ये सारे एक्शन आप माउस से कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर बताया आपको। चलिए साहब, अब हमने जो देखा है, देखते हैं सवाल जवाब कि भाई हमने सही सीखा है कि नहीं सीखा है। पहली चीज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म यूजिंग अ माउस, चूज एंड टिक ऑल द करेक्ट ऑप्शंस। तो कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें मैंने आपको आंसर भी बता रखे हैं, ये सारे आपके आंसर्स हैं, ठीक है। अब आप कंप्यूटर को टर्न ऑन कैसे करेंगे, माउस तो तभी शुरू होगा जब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने से पहले तो आपको टर्न ऑन करना पड़ेगा। तो टर्न ऑन तो आपका माउस से नहीं हो पाएगा, तो इसको हटा दीजिए। टाइपिंग माउस से कैसे होगी, माउस टाइपिंग करने के बाद माउस से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। तो टाइपिंग में क्या ऑप्शन बचेगा आपका, नहीं, इसको आप कट कर दीजिए। टाइपिंग आप माउस से नहीं कर सकते, वो कीबोर्ड से करनी पड़ेगी। राइट क्लिक मैंने अभी आपको दिखाया था, फिर से दिखा देता हूँ। ये जो राइट क्लिक है वो हम जरूर कर सकते हैं। मैं फिर से राइट क्लिक कर रहा हूँ, देखिए, और इसको अब मैं ओपन करूँगा। ओपन क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमने किस में फाइल डाली थी। फिर से हम यहाँ लाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पर एक नई बिटमैप इमेज आपको याद है मैंने बनाई थी, ये हो गया। तो ये हम जरूर कर सकते हैं। तो राइट क्लिक जरूर कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप आइकन फिर से दिखा देता हूँ आपको। अब हम क्या करेंगे, ये जो थर्ड वाला फोल्डर है इसको हम उठा के सेकंड में डाल देते हैं। तो आप देखेंगे सेकंड में थर्ड फोल्डर अपने आप आ गया। ये मैंने पकड़ के खींचा है उसको। तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो सी और डी इसका उत्तर है। अब है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस की एंड मूव द माउस अराउंड। इसका मतलब यह है कि आप माउस बटन को क्लिक करेंगे, लेफ्ट वाला, एंड मूव द माउस अराउंड। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, इसका उत्तर देखिए। इसको कहते हैं हम, एक तो वो होता है ड्रैगिंग, ठीक। तो व्हाट इज द टर्म व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस की एंड मूव द माउस अराउंड। इसका मतलब क्या हुआ। अब आप बोलेंगे ये ड्रैगिंग क्यों नहीं है।
तो हम क्या करेंगे, मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ इसको। ये काम करते हैं, एक नया वर्ड डॉक्यूमेंट खोलते हैं, इसको ओपन करते हैं। अब देखिए मैं कुछ इसमें लिख रहा हूँ, कंप्यूटर। अब यहां मैंने इसको प्रेस किया और अब मैंने प्रेस किए इसको लेफ्ट खींच रहा हूं और छोड़ दिया। इसको हम कहते हैं सिलेक्टिंग। आपको जरूर लग रहा होगा कि इसका उत्तर होगा ड्रैगिंग, लेकिन ड्रैगिंग नहीं है, ये सिलेक्टिंग है, क्योंकि उन्होंने कहा प्रेस करिए और वहां तक ले जाइए, मूव अराउंड, केवल उससे हम सिलेक्टिंग कहेंगे। तो सी उत्तर है। ड्रैगिंग तब होता, या ड्रैगिंग हाईलाइट तो हमने किया है, लेकिन ड्रैगिंग तब होता जब हम एक चीज़ को पकड़ के दूसरी जगह ड्रॉप करते जाके। ओके, इसी तरीके से मूविंग और हाईलाइटिंग का डेफिनेशन है। अगला है रीअरेंज दी स्टेप्स फॉर स्टार्टिंग अ कंप्यूटर इन दी करेक्ट सीक्वेंस। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, तो इसका उत्तर मैं यहां पर बताता हूं आपको। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि आपका डेस्कटॉप अपीयर्स बिफोर लॉगिन। सबसे पहले आप जब कंप्यूटर ऑन करेंगे ना, तब क्या होगा, तो पहला जो सबसे पहला चीज होती है वो होती है POST और बायोस। POST होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि जो आपका रॉम में, कंप्यूटर के रॉम में रखा होगा, जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे ये सबसे पहले सारे जो हार्डवेयर है उसको चेक करेगा, ठीक है कि नहीं, कोई चीज़ खराब तो नहीं है, और खराब होगा तो बीप देगा आपको। दूसरा होगा इसमें अब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा रैम में, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम शुरुआत होगी। तीसरा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब हो गया तो आपके पास वेलकम स्क्रीन आ जाएगी, वेलकम स्क्रीन आ गई। उसके बाद चौथा होगा आपका लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी आपकी, ये यूजर नेम के लिए और ये पासवर्ड। अब यूजर नेम पासवर्ड आप एंटर करेंगे तो जब आप लॉगिन कर जाएंगे तो फिर आपका होगा डेस्कटॉप अपीयर्स आफ्टर लॉगिन। तो डेस्कटॉप अपीयर्स लॉगिन के बाद, ये लॉगिन हो गया, इसके बाद की बात कर रहा हूं मैं। तो ये इसका करेक्ट सिनेरियो है। तो कैसे करेंगे, ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये उसके बाद 4, ये 5, ऐसा हो जाएगा ये। ठीक, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ एटलीस्ट 5 टाइप्स ऑफ कीज, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ अ माउस। तो इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार और डिस्कस करते हैं। द फंक्शन है अलग अलग कीज का। फंक्शन की मैंने आपको बताया था, अगर मैं आपको दोबारा कीबोर्ड पे ले जाऊं तो कुछ फंक्शन कीज होते हैं ऊपर यहाँ पर F1 से लेकर F12 तक, ये काम करते हैं। ये स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, जैसे F1 दबाएंगे किसी भी एप्लीकेशन में तो हेल्प खुल जाती है। कंट्रोल कीज यहाँ पर होती हैं, कंट्रोल है, यहाँ पर स्पेस बार होता है, कैप्स लॉक होता है यहाँ पे। तो ये कंट्रोल, शिफ्ट, स्पेस बार, ऑल्ट, कैप्स लॉक, टैब, ये स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं क्योंकि ये अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से डिसाइड होता है। एंटर की जो होता है उसमें आप जब भी कहीं पे लाएंगे और एंटर करेंगे तो ये कमांड का भी काम करता है और कोई एक स्पेसिफिक काम भी करता है। जैसे आप माउस लेके आए और डिलीट तक लाके एंटर मारा तो डिलीट हो जाएगा वो फाइल। पंक्चुएशन मार्क, जैसे हम इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क हो गया, या आपका कोलन हो गया, सेमी कोलन हो गया, और सिंगल कोट्स हो गए, डबल कोट्स हो गए, ये हम यूज़ करते हैं क्योंकि कई जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। एक तो टाइपिंग में और दूसरा प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं इसको। नेविगेशन की मतलब अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में है, आपको ऊपर जाना है, नीचे जाना है, दाएं जाना है, बाएं जाना है, वो सब ये नेविगेशन की करते हैं। होम एंड, पेज अप, पेज डाउन, ये सारा काम करते हैं। डिस्क्राइब दी फंक्शंस ऑफ अ माउस। सबसे पहला काम क्या है, रोल ओवर, यानी अगर आपका जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ फोल्डर रखे हैं और ये डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, तो जब माउस लाएंगे तो होवर करेगा, जिसके ऊपर भी माउस आएगा वो हाईलाइट हो जाएगा। पॉइंट एंड क्लिक, उसके ऊपर माउस लाके आप क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा, वो चीज़ ओपन हो जाएगी, या वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। जैसे मैं अगर किसी जगह पे भी लाके, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लाके क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो रहा है ना, ऐसे। फिर आप ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ से लाइए, इसके ऊपर लाइए, माउस का बटन क्लिक करिए और उसको उठा के जहाँ पर ले जाना है, जैसे इसके अंदर डालना है तो ला के छोड़ दीजिए, तो ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा। किसी के पे भी डबल क्लिक करेंगे तो वो एप्लीकेशन खुल जाएगा, वो फाइल खुल जाएगी या वो फोल्डर खुल जाएगा। डबल क्लिक क्या होता है। चलिए साहब, ये बात हुई इस डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।